आज मैं हिंदू लॉ में आप लोगों को पढ़ाऊंगा जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन मतलब न्यायिक पृथक्करण। न्यायालय द्वारा जो पृथक्करण कराया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण का मतलब क्या होता है? सेक्शन 10 है। देखिए बेयरेक्ट की लैंग्वेज आप लोग खुद थोड़ा देख लीजिएगा, बेयरेक्ट यदि आपके पास हो। लेकिन न्यायिक पृथक्करण क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 10 बताई जा रही है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 10 बताई जा रही है, ठीक है। धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण की बात कही गई है, ठीक है। तो न्यायिक पृथक्करण का मतलब क्या होता है? न्यायिक पृथक्करण का शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है? पति पत्नी के बीच न्यायालय के आदेश द्वारा जो पृथक्करण किया जाता है वही न्यायिक पृथक्करण होता है। पति पत्नी के बीच शब्द आया हुआ है, मतलब दो व्यक्तियों का विवाह हुआ, दोनों व्यक्ति के बीच में साहचर्य नहीं हो रहा है तो फिर बैठ जाइए। पति पत्नी के बीच न्यायालय द्वारा न्यायिक पृथक्करण किया जाता है। वैवाहिक स्थिति के दौरान यदि पति पत्नी में आपसी मनमुटाव या साहचर्य या संभोग एक दूसरे के साथ नहीं किया जाता है तो उसके लिए न्यायालय के पास आप जब जाते हैं तो न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पास करता है। न्यायिक पृथक्करण 1 साल तक रहता है। न्यायिक पृथक्करण किया जाता है मतलब न्यायालय क्या करता है कि आप लोग दूर दूर रहिए और यदि इस बीच आप लोगों के बीच में समझौता नहीं हो पाता है, आप लोगों के बीच में संभोग हो जाता है, नहीं होता है, 1 साल तक आप लोग दूर रहे, तब अब आगे विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जाती है। न्यायिक पृथक्करण की कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। एक्ट में न्यायिक पृथक्करण की कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दी गई है, ना कोई एग्जैक्ट परिभाषा होगी इसकी, ठीक है। तो क्या हुआ कि न्यायिक पृथक्करण के लिए जब दो व्यक्ति हैं जिनका विवाह हुआ है और दोनों लोगों को क्या नाम है आपस में पट नहीं रहा है, तो ऐसे में दोनों पक्षकार में से एक पक्षकार न्यायालय के समक्ष जाएगा और न्यायालय के समक्ष जाने के बाद क्या होगा, वो अपनी न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पास करवाएगा कि अब मेरा इनके साथ रहना संभव नहीं हो गया है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अपने आप को न्यायालय से पृथक्करण रहने की सलाह मांगता हूँ। तो न्यायालय को उचित लगता है तो वो क्या करता है, आप लोगों को पृथक रखता है, मतलब दूर दूर रखता है। 1 साल तक ये प्रक्रिया लगभग चलती है। 1 साल के बीच में आप लोगों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है। जैसे समझौता मतलब क्या है, आप लोग नए सिरे से संभोग शुरू कर सकते हैं, साहचर्य प्राप्त कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और नहीं होता है तब आप विवाह विच्छेद के लिए डिग्री प्राप्त करने के लिए फिर न्यायालय के सामने जाएंगे। तब आप 1 साल बाद इसको विवाह विच्छेद के लिए अनुमति न्यायालय से लेंगे और बात चलेगा और विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त होगी, ठीक है। 1900 जब ये एक्ट फ्रेम हुआ था तो 6 प्रकार से जब यह एक्ट फ्रेम हुआ था 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 10 जब शुरू में बनी थी तो 6 प्रकार से न्यायिक पृथक्करण के आधार बताए गए थे। कौन कौन से थे? पहला था जारता, एडल्ट्री, दूसरा था क्रूरता, क्रुएलिटी, तीसरा था अभित्याग, ठीक है, और चौथा है चित्त विकृत, अनसाउंड माइंड, 5वां है धर्म परिवर्तन,
सॉरी ये पहला है। ये तो 1976 के बाद का मैं बता दिया। 1955 का एक्ट जब फ्रेम हुआ था तो पहला था व्यभिचार का, ठीक है। दूसरा था अभित्यजन, तीसरा है क्रूरता, चौथा कोढ़, पांचवा रतिजन्य रोग या पागलपन। पहला है 1976 के पहले जब एक्ट फ्रेम हुआ था, तब एक्ट के समय में पहला था व्यभिचार। 1976 के संशोधन के पहले पहला था व्यभिचार, दूसरा क्या था? दूसरा था अभित्यजन, तीसरा था क्रूरता, चौथा था रतिजन्य रोग, पांचवा था कोढ़, छठवां है पागलपन। ये कब से था? जब एक्ट फ्रेम हुआ था, मतलब 1955 के से 1976 के बीच में ये छह मानक थे। इसके लिए न्यायिक पृथक्करण के लिए, जुडिशियल सेपरेशन के लिए ये 6 चीजें थी। क्या थी? व्यभिचार, अभित्यजन, क्रूरता, रतिजन्य रोग और कोढ़ और पागलपन, ये 4 चीजें थी, ठीक है। हर 6 चीजें थी। अब 1976 का जब संशोधन हुआ उसमें और चीजें बढ़ा दी गई। 1976 के संशोधन में और चीजें, इनके अलावा और चीजें बढ़ा दी गई 1976 के बाद, ठीक है। क्या क्या है? पहला है क्रूरता, दूसरा है जारता, तीसरा है अभित्यजन, चौथा है चित्त विकृति, पांचवा है धर्म परिवर्तन, छठवां है कुष्ठ रोग, सातवां है रतिजन्य रोग, आठवां है संसार त्याग, नौवां है 7 वर्ष से लापता। यहां समझने वाली बात यह है कि जो ग्राउंड विवाह विच्छेद के लिए है, वही ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी है, न्यायिक पृथक्करण के लिए है। देखिए, क्रूरता का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, मारपीट करना, मेंटली टॉर्चर करना, सारी चीजें आती है क्रूरता में। जारता क्या होती है? जारता जब IPC 497 पढ़ेंगे तो जारता आएगी, मतलब शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना जारता होती है। अभित्यजन होता है यदि उसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। चित्त विकृत हो गया, पागल व्यक्ति है। धर्म परिवर्तन कर लिया है तो भी न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। कुष्ठ रोग है, कई कुष्ठ रोग आज भी हैं जो लाइलाज है, उनके आधार पर हो सकता है। रतिजन्य रोग है, रतिजन्य रोग मतलब होता है सहवास करने के लिए आपकी
इच्छा न होना, या आप सहवास के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, ठीक है। 8वां संसार त्याग लेना। यहाँ संसार त्याग लेने का मतलब मृत्यु नहीं होता है, साधु बन जाना, ठीक है, साधु बन जाना या पूरा सांसारिक जीवन छोड़ के कहीं चले जाना, यहाँ इससे मतलब है। ये नहीं कि संसार त्याग देना मतलब मर गया है आदमी, ऐसा नहीं है, साधु हो जाना। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए जब साधु बन जाता है आदमी तो हो ही नहीं सकता, उपलब्धि नहीं होगा, तो उसे संसार त्यागना यहाँ कहते हैं। ये सिंधु मैंने देखे 7 वर्ष से लापता है, कोई भी व्यक्ति यदि 7 वर्ष से लापता है तो आप जानते हैं सिविल डेड मानी जाती है, ठीक है, सिविल मृत्यु हो जाता है उसका, तो उसके बाद से मृत्यु घोषित कर दिया जाता है 7 वर्ष से लापता है। तो ये ग्राउंड है, और यही ग्राउंड आपके 13 इसी एक्ट के सेक्शन 13 एक के अंतर्गत विवाह की इज्जत प्राप्त करने के लिए भी यही ग्राउंड है। कुछ स्पेशल ग्राउंड पत्नियों के लिए है, कुछ स्पेशल ग्राउंड पत्नियों के लिए है सेक्शन 10 में, ठीक है, और वही ग्राउंड विवाह की इज्जत के लिए भी है। तो ये सब चीजें आपको कुछ चीजें किसके लिए हैं, पत्नियों के लिए हैं। सिर्फ ये उपचार किसके लिए है, पत्नी के लिए है, पत्नी को प्राप्त है, वाइफ को, इसमें पुरुष नहीं होता है, ठीक, पत्नियों के लिए है। क्या है, पति द्वारा दूसरा विवाह करने पर, पति द्वारा दूसरा विवाह करने पर द्विविवाह, द्विविवाह अपने आप में ही दंडनीय होता है, द्विविवाह। दूसरा है बलात्संग, बलात्संग करना, ठीक, पत्नी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करना, उसकी इच्छा न हो और बलात्कार जबरदस्ती आप बलात्कार कर रहे हैं तब हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। दुर्विवाह कर लेता है पति तब हो जाता है। तीसरा है भरण पोषण की डिक्री, भरण पोषण न देना, भरण पोषण न देना, भरण पोषण नहीं देना। चौथा है पत्नी द्वारा विवाह का निराकरण, यदि पत्नी विवाह का निराकरण करा लेती है तो भी नहीं किया जाता है, पत्नी द्वारा विवाह का निराकरण, पत्नी द्वारा विवाह का निराकरण करवा दिया जाता है तब नहीं होगा। ये 4 ग्राउंड सिर्फ पत्नियों को प्राप्त है, ठीक है, किसके लिए, न्यायिक पृथक्करण के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को आगे न चलाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ये 9 ग्राउंड वो हो गए, 4 ग्राउंड ये हो गए, ठीक है, मतलब 9 4 13 ग्राउंड है, जिससे पत्नी को 13 ग्राउंड है, पति को 9 ग्राउंड ही है, ठीक है। तो आप लोग इसमें मतलब जुडिशियल सेपरेशन के लिए आदमी जा सकता है, ठीक, इन स्थितियों में। अब क्या है, केस के माध्यम, कुछ केस है, जैसे केस, एक केस में कहा था क्रूरता, क्रूरता कैसी होगी, क्रूरता किस प्रकार की हो सकती है, मानसिक, शारीरिक, ठीक है, या दोनों। तो ये केस किस केस में कहा गया था, किसमें कहा था, रसेल बनाम रसेल, रसेल बनाम रसेल बनाम रसेल 1897 एसी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिसीजन है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा डिसाइड किया गया था कि क्रूरता में क्या होगी, दोनों चीजें आएंगी, क्रूरता में दोनों चीजें आएंगी, कौन कौन सी, मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता। आप व्यक्ति ये नहीं कर सकता मैंने तो ये कोई क्रूरता, शारीरिक क्रूरता की ही नहीं, मानसिक क्रूरता नहीं की, ऐसा नहीं है। मानसिक क्रूरता में क्या आता है, किसी को मारना नहीं होता है, लेकिन जैसे आंखें दिखाना,
आंखें दिखाने से क्या होता है, आंखें दिखाना तो व्यक्ति डर जाता है, बीवी डर जाती है, ठीक है। आंखें दिखाना हो गया। मान जैसे क्या होता है कि किसी जैसे खाना नहीं बनाई सही ढंग से, तो आपने क्या किया, खाना उठा के पटक दिया, तो ये भी एक मानसिक क्रूरता में आता है, ठीक है। और पीटना, अब तो जानते ही है कि पीटना, मारना, ठीक है, गाली देना मानसिक क्रूरता में आता है, पीटने में नहीं आता। मारना ये सब शारीरिक क्रूरता होती है। मानसिक क्रूरता में जो दिमाग को डिस्टर्ब करता हो, दिमाग से खेलता हो, वो मानसिक क्रूरता होगी। शरीर में तो प्रत्यक्षतः मारना पीटना आ जाता है, ठीक है, लेकिन दिमाग में, इस बात में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा दोनों मानसिकता, दोनों प्रकार की क्रूरता, मानसिक क्रूरता और शारीरिक क्रूरता दोनों क्रूरता मानी जाएगी। ये नहीं है कि शारीरिक क्रूरता ही सिर्फ क्रूरता होती है, मानसिक क्रूरता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा केस है रोहिणी कुमार बनाम नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह AIR 1970 इलाहाबाद, AIR 1970 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस बात में रोहिणी कुमार बनाम नरेंद्र सिंह AIR 1970 इलाहाबाद में क्या कहा गया था, इसमें अभित्याग को कहा गया था। अभित्याग के हाई कोर्ट इलाहाबाद ने अभित्याग की व्याख्या करी थी। अभित्याग कब होगा, कोई जरूरी नहीं है कि घर से ही या सहचर काम करने से ही मुक्ति मिल जाए तो अभित्याग हो जाएगा। जैसे पृथक आवास में कोई रह रहा है, ठीक है, पृथक विवाह हो गया है, तो ये कोई जरूरी, ये ही अभित्याग नहीं है, ठीक है। अभित्याग मतलब होता है कि अभित्याग मतलब हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा अभित्याग मतलब होता है मन से दृढ़ इच्छा से किसी को छोड़ देना, अभित्याग होता है, ठीक है। क्या अभित्याग मतलब होता है व्यक्ति को मन से अभित्याग करना होता है, ठीक है, व्यक्ति को मन से अभित्याग करना होता है, मतलब उसकी दृढ़ इच्छा हो कि मतलब मैं आपस में साथ नहीं रह पाएंगे, दोनों व्यक्ति शादीशुदा जो व्यक्ति हैं वो आपस में साथ नहीं रह पाएंगे, इसकी दृढ़ इच्छा होती है। दृढ़ इच्छा ये होती है, और ये नहीं है कि पृथक रह रहा है, पृथक विवाह के बाद पृथक रह रहा है तो वो क्या अभित्याग माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कमाने जाते हैं तो अभित्याग थोड़ी करके जाते हैं, लेकिन क्या है कि अभित्याग के लिए दृढ़ इच्छा होना, मतलब मैं मान लिया हूँ मेरी शादी हो गई है, मैं मान लिया हूँ कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, अपनी बीवी के साथ रहना ही नहीं है, तब अभित्याग माना जाएगा। इस केस में ये कहा गया तो रोहिणी कुमार बना नरेंद्र सिंह। अब नेक्स्ट केस है ताराचंद बनाम श्रीमती नारायणी देवी। ताराचंद नाम नारायणी देवी। AIR 1976। लिख लिए, लिख लो। इस बात में कहा गया ताराचंद नाम नारायणी देवी में कहा गया था कि जहां व्यक्ति खुद इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है, इस तरह का माहौल बना दे रहा है कि सामने वाला पक्षकार स्वयं घर छोड़ के भागने के लिए तैयार हो, ठीक है, तो प्रत्युत्तरदाता इस आधार पर, प्रत्युत्तरदाता मतलब जो ये काम कर रहा है, किसी को भगाने का प्रयास कर रहा है, मान लो मेरी शादी, मैं अपनी बीवी को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे रहा हूं कि वो घर छोड़ने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, तो क्या होगा, ऐसे में अब न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मजबूर किया है,
वो तो साथ रहने के लिए तैयार ही है, लेकिन आपने इतना मजबूर कर दिया कि वो छोड़ के भग जा रही है, वो मजबूरी बस जा रही है, मजबूरी बस घर छोड़ रही है, तो इसे न्यायिक पृथक्करण की डिग्री नहीं प्राप्त किया जा सकता। आप प्रत्युत्तरदाता हो इस बात के लिए कि वो घर छोड़ के भाग गई, घर छोड़ के वो स्वयं नहीं गई है, आपने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि वो घर छोड़ के भाग गई, तो आपको क्या नाम है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, आज तक बस यही। ठीक है, अब अगले क्लास में विवाह की वैधता के बारे में बताया जाएगा। ठीक है।